अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, आइए आज मैं आपको नमाज के फ़राइज़, वाजिबात और मकरूहात बताऊंगी, जो कुरान और हदीस की रोशनी में मुतालिया करके आपके सामने बयान कर रही हूँ। नमाज में 14 फर्ज हैं, जिनमें से चंद ऐसे हैं जिनका नमाज से पहले होना ज़रूरी है और इनको नमाज के खारिजी फ़राइज़ कहते हैं और शराइत नमाज भी कहा जाता है। और चंद फ़राइज़ हैं जो दाखिल नमाज है। सबकी फैसियत ये है, पहले नंबर 1 अव्वल नंबर बदन का पाक, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 70 औरत यानी मर्द को नाक से घुटनों तक और औरतों को चेहरे से हथेलियों और कदमों के अलावा तमाम बदन का ढकना फर्ज है। नंबर 4 नमाज की जगह पाक होना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 क़िबले की तरफ रुख होना, नंबर 7 नमाज की नियत करना, नंबर 8 तकबीर तरमीम, नंबर 9 क़याम यानी खड़ा होना, नंबर 10 क़िरात यानी एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें या एक छोटी सूरत पढ़ना, नंबर 11 रुकू करना, नंबर 12 सजदा करना, नंबर 13 कायदा और खैर, 14 अपने इरादे से नमाज ख़त्म करना। अगर इनमें से कोई चीज़ भी या भूल कर रह जाए तो सजदा सहू करने से भी नमाज ना होगी, बल्कि दोबारा पढ़ना ज़रूरी होगा। तो आपने नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात और मकरूहात सुनना है। तो अब आइए, वाजिबात नमाज क्या है। झेल की चीज़ें नमाज वाजिब है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना और इसके साथ कोई सूरत मिलाना, फ़र्ज की पहली 2 रकातों में क़िरात करना, अल्हम्दुलिल्लाह को सूरत से पहले पढ़ना, रुकू करके सीधा खड़े होना, दोनों सजदों के दरमियान बैठना, पहला कायदा करना, अत्तहियात पढ़ना, लफ्ज़ अस्सलाम से नमाज ख़त्म करना, ज़ाहिरी और ज़ोहर और असर में क़िरात आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, इमाम के लिए मगरिब और इशा की पहली 2 रकातों और फज्र और जुम्मा और ईदीन तरावे की सब रकातों में बुलंद आवाज़ के साथ क़िरात करना, वितर में दुआए क़ुनूत का पढ़ना, ईदीन में 6 ज़ायद यानी तकबीर कहना, ये वाजिब नमाजात में है। मुफ़स्सिरीन नमाज इन चीज़ों के करने से नमाज फासिक हो जाती है। बात करना, ख्वाह थोड़ा हो या बहुत, क़सदन या भूल कर, ज़बान से सलाम करना या सलाम का जवाब देना, छींकने वाले के जवाब में या रहमकुल्लाह कहना, रंज की खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पूरा या थोड़ा पढ़ना, या अच्छी खबर सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, या अजीब चीज़ें सुनकर सुभान अल्लाह कहना, दुख तकलीफ की वजह से आहा वो या उफ का करना, अपने इमाम के सिवा किसी दूसरे को लुक़मा देना, कुरान शरीफ को देखकर पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ या सूरत में ऐसी गलती करना जिससे नमाज फासिद हो जाती है, जिसकी तफसील बड़ी किताबों में लिखी है। अमल कसीरा, मसलन ऐसा काम करना जैसे देखने वाले गुमान करे कि ये शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा है, या मसलन दोनों हाथों से काम करना, क़सदन या भूलकर कुछ खाना पीना, सीना क़िबले से फेरना, दर्द या मुसीबत की वजह से इस तरह रोना कि आवाज़ में हर्फ निकल जाए, नमाज में हंसना, इमाम से आगे बढ़ जाना। आलमगीरी सफ़ा नंबर 92 में इस बात का जिक्र है।
नमाज के आगे से गुजरना, नमाजी के आगे से गुजरना, नमाज को फासिक नहीं करना, ख्वाह गुजरने वाला मर्द हो या औरत, लेकिन नमाज के आगे से गुजरने वाला सख्त गुनाहगार होता है। हदीस में है कि नमाज के आगे से गुजरने वाला अगर जानता कि इस पर क्या गुनाह है तो ज़मीन में धंस जाने को गुजरने से बेहतर जानता। एक दूसरी हदीस में है कि नमाजी के आगे से गुजरने वाला अगर जानता कि इसमें कितना बड़ा गुनाह है तो 40 साल तक खड़े रहने को गुजरने से बेहतर जानता। और रावी का बयान है कि मैं नहीं जानता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन कहा या 40 महीने या 40 बरस। तिरमिज़ी शरीफ पेज नंबर 45 में इस बात का जिक्र है। ये चंद मुफसिदात लिखते दिए गए हैं, बड़ी किताबों में और भी लिखे हैं, मसलन बहार शरीयत, कानून शरीयत, मुकम्मिल निज़ाम शरीयत, फतवाए रज़विया, फतवाए अमजदिया, सुन्नी बहश्ती ज़ेवर वगैरह वगैरह में आप मुफ्सरीन नमाज के बारे में मालूमात कर सकते हैं। मैं आज वाजिबात मुफ्सरीन और नमाज के फ़राइज़, वाजिबात का मकरूबात के बारे में बयान की हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल नमाज की सुन्नतों के बारे में आपके सामने बयान लेके हाजिर हो जाऊँगी। मगर मैं आज आपको हमारे चैनल के ज़रिए से गुजारिश करती हूँ कि सबसे पहले अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने माँ बाप पे मेहरबान हो जाएं, अपने माँ बाप से मोहब्बत करें। भाई बहन का जो भी हिस्सा है जो शरई तरीके से उसको अदा करें। याद रखें कि मतलब नमाज की पाबंदी के साथ किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी को नीचे दिखाने की कोशिश ना करें। कई लोगों को मैं आज देख रही हूँ इस्लाम का नाम लेकर, इस्लाम की बातें कर कर, वलिया अकराम का नाम लेकर यानी लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों से पैसे वगैरह हेरते हैं। कुछ लोग खिदमत के नाम पर, कुछ लोग यानी अपने अपने यानी क्या बोलते हैं, अपने जिंदगी को निभाने के खातिर वलियों का नाम लेकर, बुजुर्गान दीन का नाम लेकर हमारे सुन्नत को, हमारे दीन को कमज़ोर कर रहे हैं। हमारे तमाम उम्मत से गुजारिश है कि ऐसे लोगों की पहचान है आप सब लोगों को, फिर भी आप लोग नज़रअंदाज करके उनको बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि ऐसे मुल्लाहों से, ऐसे ढोंगी लोगों से आप लोगों को यानी सतर्क रहने की ज़रूरत है और कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। बुजुर्गान दीन से मोहब्बत कीजिए, वलिया अकराम से मोहब्बत कीजिए, पीर व मुर्शिद से मोहब्बत कीजिए, मगर पीर व मुर्शिद के नाम पर किसी को गैर ज़रूरी अपने मेहनत का पैसा लुटाइए मत। क्योंकि कुछ लोग आज हमारे सामने ऐसे आ चुके हैं, दिखावा तो ऐसे करते हैं कि सारी उम्मत का ठेका यही ले रखे हैं, मगर करते कुछ नहीं है। अपने ज़िंदगी को ऐशो आराम से गुजारने के खातिर चंदा पट्टी करके अपनी ज़िंदगी बुजुर्गान दीन के नाम पे गुजार रहे हैं। ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे मुल्लाओं से बचिए। दीनदार वली जो होता है वो कभी किसी से चंदा पट्टी नहीं करता है, वो सिर्फ अल्लाह से मांगता है, वलियों से यानी अक़ीदत रखता है, मोहब्बत रखता है, किसी के नाम पे कोई चंदा पट्टी नहीं करता है। ये मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है। हमारे खादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सरवर्दी चारों घराने के पहले बुजुर्गान दीन के हालात को देखिए। भूखे रहते थे, कभी किसी से कोई चंदा नहीं मांगा, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश नहीं किए, अपने आप को रोब-ए-दाब में रखने की कोशिश नहीं किए। मगर आज मार्केट में ऐसे मुल्ला लोग, ऐसे अपने आप को गद्दी नशीन बनाकर बैठे हुए लोग मौजूद हैं। उनकी चुंगल में कई अवाम फंसते जा रही है। ऐसे चुंगल से बचिए, क्योंकि मैंने आंखों से देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत अफसोस होता है कि दुनिया में तो जाओ जलाल बना रहे हैं, मगर ये लोग आखिरत में कुछ लेके नहीं जाने वाले हैं।
इसलिए ऐसे मुल्लाओं से, ऐसे मुर्शिदों से बचिए, दीन की तरफ आइए, एक कलमा पढ़िए, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए, झूठ से बचिए, गीबत से बचिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें और झूठ और गीबत से बचें। अगर मुझसे भी कोई खता होती है, गलती होती है तो माफ़ करें। और मैं टूटी फूटी ज़ुबान में मुतालिया करके हर चीज़ को मैं करीब से देख कर, जानकारी कर कर, छानबीन कर कर मैं ये बातें आपके सामने रख रही हूँ। अगर आप इस बात को समझ गए तो बुजुर्गान दीन को सच्चे दिल से चाहने की कोशिश कीजिए। कोई बुजुर्ग किसी के रुपए का मोहताज नहीं है, किसी के चंदे का मोहताज नहीं है। अकीदत से, मोहब्बत से बुजुर्गों के सामने यानी क्या बोलते हैं, जियारत कीजिए, आपकी जियारत कबूल हो जाएगी। ये मैंने मुशाहिदा किया है। मैं आज के इस मॉडर्न दौर में देख रही हूँ कि अपने आप को आगे बढ़ाने के खातिर अपने मुरीदों को लूट रहे हैं, उम्मत को लूट रहे हैं। मगर मैं उम्मत से गुजारिश करती हूँ कि अपना रुपया पैसा गरीबों तक पहुँचा है ना है तो खुद अपने पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से करके गरीबों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। इन बुल्लाओं के इशारों पे मत नाचिए, इन गद्दी नशीनों के इशारों पे मत नाचिए। ये इसलिए कह रही हूँ कि मैं चारों तरफ से ऐसे हालात को देख रही हूँ। ऐसे यानी दुनिया के शैतानी पीरों मुर्शिदों से बचिए। अल्लाह का वली जो होता है वो अल्लाह से मांगता है, अल्लाह से दुआ कराता है। मज़ारों से मोहब्बत रखिए, अक़ीदत रखिए। मज़ारों पे जाके अक़ीदत से यानी अपनी बात अल्लाह तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्लाह के वली लोग अपने मज़ारों में जिंदा हैं। मैं आपको हिदायत यही करना चाहती हूँ कि आज के दौर के लोगों से बचिए, अपने हलाल यानी रोजी को बचाइए ऐसे शैतानी लोगों से। हर जमात में ऐसे लोग मौजूद हैं। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हिदायत को माने, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, जिक्र अज़कार करें और हमारे वीडियो को पूरी तरह से देखते रहें। और मैं चाहती हूँ कि मुतालिया करके, जो मेहनत करके आपके सामने सच्ची बात आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप जानिए, मेरा मकसद कोई जान हासिल करना नहीं है, कोई शोहरत हासिल करना नहीं है, कोई आपको गुमराह करना नहीं है। मेरा मकसद है जो मुल्ला लोग आपको इस्तेमाल करके अपने यानी रुतबे को बढ़ा रहे हैं, दुनिया में यानी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के खातिर यानी क्या बोलते हैं, आपको आपके रुपये को हेट रहे हैं, लूट रहे हैं, उनसे बचिए। किसी की मदद करना है तो जाकर देखकर, ये हाथ से अगर किसी को मदद करे तो ये हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, वैसी मदद करने की कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी हर हिदायत आपको समझ में आएगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को देखें और हमारे चैनल को फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।